साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है और फैक्ट फोकस जिसने जनरल कमर जावेद बाजवा की फैमिली, उनकी अहलिया और उनकी बहू के असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने का दावा किया था, उसी फैक्ट फोकस की जानिब से एक और स्टोरी सामने आई है। इसके साथ ही साथ अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातों का चर्चा है और अमरीकी सफ़ीर से अमरीकी सिफारत खाने में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप की मुलाकातों के हवाले से इस वक्त कुछ खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि पंजाब की सियासत और असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान खलबली तो मचा चुका है, तो इस सब के अंदर कप्तान का नया प्लान भी तैयार हो चुका है। दूसरी साइड का प्लान भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन इमरान खान साहब के प्लान में पीटीआई अरकान असम्बली का बैरूने मुल्क सफ़र इस वक्त ममनू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने और असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद मुल्की सियासत में एक जानिब तो हलचल मची हुई है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने ऑप्शंस के लिए सर जोड़ चुकी है और सियासी महाज में कानूनी माहिरीन भी अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन से राब्ते तेज़ कर दिए हैं और अदम एतमाद के तरीक़ाकार असम्बली की तहलील के बाद वज़ीर आला के इख्तियारात जैसे मामलात पर मुशावरत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर भी मुशावरत की जा रही है कि गवर्नर वज़ीर आला को आइन के किस आर्टिकल के तहत एतमाद के वोट का कह सकते हैं। आइनी माहिरीन के साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद के एक दूसरे के साथ राब्ते भी तेज़ हो चुके हैं। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक मरतबा फिर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में पीटीआई की तरफ से असम्बलियों की तहलील और दीगर उमूर पर मुशावरत हुई है। और गुज़श्ता दिनों भी शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी मिले थे और उस वक्त जो मुलाकात हुई थी उसके बाद एक डेडलॉक था तैनाती पर, जो कि ख़त्म हो गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। और अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक मरतबा फिर वाज़े किया है कि इस वक्त ना तो गवर्नर राज लग सकता है और ना ही तहरीके अदम एतमाद आ सकती है और अपोजिशन की ये हसरतें जो हैं, ये दिल के अरमा उनके दिलों में ही रहेंगे और शायद आंसुओं में बह जाएं। जबकि इस वक्त इतलात ये है कि इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली बैरून मुल्क नहीं जाएंगे और ये हुक्म पीटीआई ने भी दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ पीटीआई की पंजाब में इत्तेहादी जमात, परवेज़ इलाही साहब की जमात, काफ लीग ने भी दे दिया है अपने अरकान को, यानी कि काफ लीग के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को बैरून मुल्क जाने से इस वक्त खान साहब ने भी रोक दिया है। अब एक जानिब ये खबरें आ रही हैं, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है सियासत के मैदान से, वहीं दूसरी जानिब एक खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात दिन 3 से 4 बजे तक अमरीकी सिफारत खाने में हुई और ये 1-on-1 मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। और अमरीकी सफ़ीर से फवाद चौधरी की, ये जियो न्यूज़ के ज़राए बता रहे हैं कि चंद दिनों में ये दूसरी मुलाकात है और इन्होंने ये कहा है कि अमरीकी सिफारत खाने ने आज होने वाली मुलाकात पर तबसरे से गुरेज किया है। जबकि सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर पीडीएम और पीटीआई रहनुमाओं से मिलते रहते हैं और इन मुलाकातों की तफसीलात नॉर्मली जारी नहीं की जाती और रूटीन में, जैसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं वो खान साहब से भी मिले और कुछ दिन पहले ज़मान पार्क गए। अब इस सब के अंदर जियो ये कह रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की तस्दीक की है और ये मामूल की मुलाकात थी, इसमें कुछ ख़ास नहीं था, ये कहा गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी है। और जारी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का नैरेटिव बहुत क्लियर है, बहुत वाजे है। और नैरेटिव क्या है कि हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने अमेरिका से कोई पंगा नहीं करना, हमने हम कोई पागल नहीं है कि हमारा मुल्क
हर मुल्क से लड़ता फिर। हमने लड़ना तो वैसे ही किसी से नहीं है, हमने किसी की जंग में शरीक नहीं होना, ना अपनी कोई जंग शुरू करनी है, लेकिन मास्टर स्लेव रिलेशन जो है वो नहीं होगा, आका और गुलाम का नहीं। बराबरी की सतह पर अच्छे ताल्लुकात, लड़ाई किसी से नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आकर जो भी रिजीम चेंज और साइफर का मामला और उस पर जिस तरह से अभी भी खान साहब का मौक़िफ़ जो है उससे वो टस से मस नहीं हुए। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि खान साहब इस सारे मामले के अंदर चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं, और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं आर्मी चीफ साबका, जो कि अब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हो चुके हैं, और पूरा दिन उनकी रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह का खराज तहसीन उन्हें पेश किया गया, एक आई ओपनर है। एक वक्त था और मुझे याद है बाजवा डॉक्ट्राइन की बड़ी तारीफ हुआ करती थी, मिलिट्री डिप्लोमेसी और बहुत सी खिदमात भी हैं। देखें चीज़ वो हर बात करनी चाहिए ना, हाँ, जो अच्छी चीज़ है उसे भी कोट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो मनफी पहलू हो उन पर भी बात करना, और उसमें बात करना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं नहीं समझता कि वो कोई गलत बात है, वो भी होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर ज़ुबान खल्क जो है उसे नक्कारा खुदा समझा जाता है, और ज़ुबान खल्क जो है वो इस वक्त वाज़े हो चुकी होगी, और उसकी अगर कोई रिपोर्ट बनाए तो समझ आ जाए कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या था। और ये मेक और ब्रेक मोमेंट होगा, और अल्लाह ताला इस्तकामत दे सबको। नई लीडरशिप के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ। इदारा हमारा अपना है, इदारा हमारे लिए जाने देता है, और उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। हमारा एक शहीद जो है उसका ये 22 करोड़ कौम उस शहीद का कर्ज़ ही नहीं चुका सकते, उसके अहल खाना का कर्ज़ नहीं चुका सकते, और ये चीज़ रहेगी, ये ख़त्म नहीं कोई कर सकता। हमारे गाजियों के साथ, शहीदों के साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट है उसे भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन जो आकर दाग लगाए वो भी गलत है, और ऐसे दाग जो है उनकी फिर सफाई का काम भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा के, आपको पता है कि फ़ैमिली के असासों के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई थी, उसके ऊपर आर्मी चीफ जब वो थे उस वक्त तो इदारे ने और ISPR ने क्लैरिफिकेशन एक तरह की दी, लेकिन अब तो उन्होंने ज़ाहिर बात है ख़ुद को खुद ही डिफेंड करना है, अब इदारा उन्हें ऑफिशियली डिफेंड भी नहीं कर सकता। तो ये एक स्टोरी फैक्ट फोकस ने एक मरतबा फिर की है, और इस स्टोरी का उन्वान है आयशा अमजद प्लेड कैट एंड माउस विद FBR फॉर 4 years। और के जो जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलियाँ हैं उनको FBR ने कई नोटिस जारी किए, उन्हें तंबीह की जाती रही। फ़रीक़ैन के दरमियान ख़ुतूत जो हैं, जो नोटिस आता है FBR का, आप फिर उसका रिप्लाई करते हैं, फिर मज़ीद नोटिस आता है, क्लैरिफिकेशन आती है, तो दोनों फ़रीक़ैन FBR और साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इनकी अहलिया के दरमियान इस स्टोरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट फोकस स्टोरी, खतूत का एक सिलसिला चला, असासों और ज़राए आमदन पर सवालात उठाए गए, और फिर यकदम ही इंक्वायरी रोक भी दी गई। यानी कि एक होता है कि FBR मुझे नोटिस भेजे, आप में से किसी को नोटिस भेजे, ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, वो डिफेंड करे, फिर वो आगे से कहें कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, वो कर दें क्लैरिफाई, फिर होता है कि केस क्लोज होता है किसी बुनियाद पर, किसी लॉजिकल। अब ये दावा कर रहे हैं, और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सामने लाने का कहा है, और इन्होंने इस सब के अंदर जो वेल्थ स्टेटमेंट्स लगाई हैं FBR की तरफ से, पूरी ख़तो किताबत जो है वो इन्होंने पब्लिक कर दी है, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत तवील डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी 20-22 तो सफ़ात हैं। और ये इंक्वायरी जो है इसमें अचानक इसका बंद करना भी बहुत से सवालात उठाता है, और ये एक बड़ा शौक, अगर पहला इसे हम ऑफिशियल शौक कहें जनरल बाजवा के लिए आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो ये वो है। और जाहिर बात है कि अब यही एक इस पर उनका स्टांस जो है आएगा, वो तो ज़रूरी है और वो आना भी चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये इट कैन बी द बिगिनिंग, और अभी बहुत सी और चीज़ें भी अनअर्थ हो सकती हैं, उन पर भी ज़ाहिर बात है जवाब जो है वो होना चाहिए। और एवरीवन इज़ अकाउंटेबल, एवरीवन इज़ आंसरेबल, नो वन इज़ अबव द लॉ। और अगर तो उन्हें स्टोरी पर एतराज़ात है तो वो भी सामने आए, और दोनों साइड्स का मौक़िफ़ ताकि सामने रखा जा सके। अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।